पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत की है और इसी दौरान उन्होंने देश की जनता को विकास और साहित्य जो है वो चाहती है कहा। वो कहा ये केवल डबल इंजन सरकार है, वही दे सकती है, उन्हीं से संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बना रहा है। ऐसे में निशंक ने केंद्र सरकार की नीतियों का भी उल्लेख किया और कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास के सिद्धांत के साथ लगातार देश में काम हो रहा है, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने दावा भी किया कि इससे देश के हर क्षेत्र में विकास की गति तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अब जनता राष्ट्रहित और विकास के एजेंडे के साथ काम कर रही है, खड़ी दिखाई दे रही। उन्होंने आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी की राजनीति को जनता का समर्थन लगातार कमजोर कर पड़ रहा है और साथ ही विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उत्तराखंड को लेकर निशंक ने यह भी कहा कि राज्य में केंद्र और जो राज्य सरकार है मिलकर तेजी से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने दावा भी किया कि साल 2027 में भी राज्य में भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, क्योंकि जनता विकास के साथ ही खड़ी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड को केंद्र सरकार से रिकॉर्ड धनराशि मिली, जिससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे तमाम क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। प्रदेश अब लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देख रही है एक कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। देश देख रहा है कि अब सबको डबल इंजन की सरकार चाहिए, उसके बिना कोई विकास नहीं हो सकता। और जनता ये चाहती है कि उसको सामर्थ्य भी मिले, उसको विश्वास भी मिले और उसको विकास तो उसको विश्वास भी मिल रहा है, विकास भी मिल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में कहा कि हम एक ही नीति से चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये चार चीजें एक साथ जुड़ करके आज हिंदुस्तान का नक्शा बन रहा है, पूरे विश्व की शिखर पर पहुंच रहा है। और जो ये बंगाल की जीत है, इस जीत ने ये साबित कर दिया कि देश के साथ जो भी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, आखिर पूरे बंगाल को बांग्लादेश को ला करके और बंगाल में खड़ा करना केवल वोट के लिए